हाय गाइज, मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। स्वागत है आपका फिर से। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग को लेकर के। क्लास 12 की आपकी जो चैप्टर है पार्ट 2 इसका ये है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर। मतलब ये दोनों आया कहां से? तो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जो हम लोग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सुने, क्वालिटेटिव आपका वर्ड्स का होता है, क्वांटिटेटिव नंबर्स के द्वारा। तो नंबर्स के द्वारा जो कंट्रोल करता है, वर्ड्स के द्वारा जो आरबीआई कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? जितना मनी आपके इकोनॉमी में अवेलेबल है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में 10:04 पे कितना मनी है। मनी कैसे निकालते हैं, कितना मनी है? तो M1 M2 मेजर्स मैंने आपको बताया। M1 क्या है? कैश प्लस डीडी प्लस ओडी। और M2 आपका क्या है? बस कुछ नहीं, M1 को जोड़ दो, प्लस कर दो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट को, तो आपका M2 भी निकल जाएगा। M3 आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दो मेथड, एक आपका क्वालिटेटिव और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव। तो ये दोनों को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा कहानी के थ्रू हम लोग इसको समझ लेंगे। तो क्वांटिटेटिव में आपके 1 2 3 6 टोटल 6 आपके ऐसे मेजर्स हैं जो आरबीआई लेती है। किस कारण के लिए लेती है, क्या करती है? उससे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई से कंट्रोल क्या करती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब महंगाई बहुत ज्यादा आती है। इन्फ्लेशन को हम लोग क्या कहते हैं? महंगाई। डिफ्लेशन क्या होता है? मंदी। बोल देते ना कि मार्केट में मंदी आ गया है, कोई चीज बिक नहीं रहा, वो क्या होता है? मंदी का टाइम होता है, डिफ्लेशन होता है। महंगाई क्या होता है? सब कुछ का दाम जब बढ़ जाता है उसको कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। तो अब क्या करती है, अगर मैं बेसिकली बताऊं, अगर आपको क्वेश्चन है एग्जाम में कि आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो सिंपल सा चीज याद रखना, हमेशा काम आएगा इन्फ्लेशन में। जो भी चीज है आपका, जैसे ये सारा आपका क्या है? रेट है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर आपका, एसएलआर आपका, ये सब जितना भी रेट रेशियो है, रेशियोज रेट जो भी है सबको बढ़ा देगा इन्फ्लेशन के केस में। डिफ्लेशन के केस में सबको घटा देगा, चाहे कुछ भी हो, आपका रिवर्स रेपो रेट हो या जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे जाके। ये याद रखना बस, और ये याद रखना, ये सारा आपका काम हो जाएगा। सब कुछ को बढ़ा देना इन्फ्लेशन में, सब कुछ को घटा देना डिफ्लेशन में। इससे अच्छा तो भाई कोई नहीं समझाएगा। सिंपल सा तरीका, ये तो याद भी नहीं रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हर एक को समझ लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट पे आपको बैंक जो है पैसा देती है। किसको देती है पैसा? आपको देती है? नहीं, वो बैंक को देती है। कौन से बैंक को देती है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। कौन से बैंक को देती है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। तो आपकी कॉमर्शियल बैंक प्राइवेट बैंक ही नहीं होती है, पब्लिक बैंक भी होती है। ऐसा नहीं है कॉमर्शियल बैंक है तो पब्लिक नहीं होगी, पब्लिक भी होगी, प्राइवेट भी होगी। जैसे आपका एसबीआई क्या है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। एसबीआई, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी क्या आपकी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है? जिसका गवर्नमेंट के साथ 5 लाख रुपीज डिपॉजिट हो, उसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो आपकी जो रेट पे आपको आरबीआई मतलब बैंक को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देता है, उस रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। बेसिक सा, जिस रेट पे बैंक आपको लोन देता है, हम लोग को नॉर्मल लोन देता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मार्केट रेट बोलते हैं। बैंक रेट नहीं होता, बैंक रेट यहाँ पे है। ये क्या डिस्कस करेंगे? ये आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के बीच का रिलेशन है, हम लोग उसमें नहीं आते। हम लोग किस रेट में आते हैं? मार्केट रेट में। तो हमें भी एक रेट पे लोन देता है कि चलो तुम्हें 5 लाख का लोन दूंगा 18%। तो 18% क्या पर एनम अगर आपका, तो क्या है वो रेट है, मार्केट रेट है। रेट किस चीज का? इंटरेस्ट का रेट है। ये रेपो रेट किस चीज का? इंटरेस्ट। ये रेट अगर बात कर रहे हो तो ये किस चीज का रेट है? इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं हम लोग। कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगी आरबीआई बैंक से, उसे हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो रेपो रेट क्या हुआ? जिस रेट पे आपको कमर्शियल बैंक को आरबीआई पैसा दे, उसको कहते हैं रेपो रेट। बैंक रेट क्या हुआ? जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे। दोनों तो सेम हो गया, डिफरेंस कहां है? तो डिफरेंस यहां है। बैंक रेट आपको कभी भी इमीडिएट जरूरत पड़ता है, कोई भी अनसर्टेनिटी को मीट करना है, इस केस में आपको कौन सी रेट मिलती है? बैंक रेट पे मिलता है। और बैंक रेट हमेशा आपको क्या होता है? कम होता है, लोअर होता है। क्यों? क्योंकि आपको इमीडिएट क्राइसिस के कारण मिला है, क्रंच के कारण मिला है। क्रंच क्या होता है? मान के चलो कि अब
पता चल गया आपके बैंक के बारे में, ऐसा अफवाह उड़ गया कि आपके बैंक के पास पैसा नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे जल्दी से मैं अपना पैसा उस बैंक से निकाल लेता हूं। लाइक यस बैंक के साथ शायद ऐसा हुआ था कि सबको लगा कि यस बैंक के पास पैसा नहीं है और सब लोग लाइन में लगे यस बैंक से पैसा निकालने के लिए। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, कैश क्रंच आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बैंक सारा डिपॉजिट तो अपने पास रखती नहीं है, वो क्या करती है, लेंड कर देती है आगे आने वाले कस्टमर्स को। तो यहां पर मान के चलिए अगर लेंड कर दिया बैंक, अब आ गया उसके डिपॉजिटर पैसा दो मुझे, तब वो क्या करेगा, तो वो आरबीआई को कॉल करेगा। जब कोई नहीं दे पाएगा, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, हम लोग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे, उसमें एक फंक्शन क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कोई साथ नहीं दे सकता किसी बैंक का, तब कौन आता है सामने, आरबीआई आता है सामने। आरबीआई आपको पैसा देगा, तो आरबीआई उस समय देगा, तो वो क्या रेपो रेट दे रहा है, रेपो रेट वाला काम है नहीं, वो बैंक रेट वाला काम है। क्यों, वो आपको इमीडिएट दे रहा है, अनसर्टेनिटी से मीट करने के लिए दे रहा है, कैश क्रंच के कारण दे रहा है। कैश क्रंच का मतलब क्या हुआ, पैसा नहीं होना, उस कारण से दे रहा है। और इसका इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट इसका लोअर होगा, कम इंटरेस्ट पे देगा। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट है जब बैंक उस समय आपको जब पैसा दे, जब आप किसी को लेंड करोगे, मतलब आप अपने एक्सपेंशन, अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, बैंक अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है, ज्यादा आदमी को लोन देने के लिए कर रही है, उससे क्या करेगी, बैंक प्रॉफिट कमाएगी। तो अगर बैंक प्रॉफिट कमाएगी तो आरबीआई नहीं उससे ज्यादा पैसा लेगा, तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट आपका ज्यादा होगा, इंटरेस्ट इसमें हाई रहेगा। ये डिफरेंस है आपका बैंक रेट और रेपो रेट में। फिर बात आता है रिवर्स रेपो रेट क्या है, और बैंक रेट वही जो सेम काम है इसका भी, वो आरबीआई, उसमें भी आरबीआई आपको पैसा देती है, इसमें भी आपको आरबीआई पैसा देती है। रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, जिस रेट पे आपको आरबीआई पैसा दी थी वो क्या था, रेपो रेट। जिस रेट पे बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करेगी, ये 5 लाख जैसे हम लोग बात किए, ऐसे और भी क्या करती हैं कॉमर्शियल बैंक जो है, वो आरबीआई को भी पैसा लेंड करती है। ऐसा नहीं है सिर्फ कस्टमर को देती है, आरबीआई को भी पैसा देती है। तो जिस रेट पे बैंक देगी आरबीआई को पैसा, उस रेट को क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट बैंक आरबीआई दिया, रिवर्स रेपो रेट बैंक ने आरबीआई को दिया। तो ये क्लियर हो आपका रिवर्स रेपो रेट। फिर आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश को क्या बोलता है, रिजर्व करके रखने, इसमें सिर्फ कैश आता है, गोल्ड नहीं आएगा, कोई सिक्योरिटीज नहीं आएगा, सिर्फ कैश, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये आपको आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, ये बैंक अपने पास नहीं रखती है, आरबीआई के साथ रखती है। क्या, कैश रिजर्व रेशियो, कितना कैश जो है रिजर्व में रखना है, वो कहां रखती है, आरबीआई के साथ रखती है, इसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। फिर आपका एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या आता है, सिक्योरिटीज, गोल्ड, कैश, ये बैंक अपने पास रखती है लेकिन यूज नहीं कर सकती है। क्या आएगा, कैश आएगा, सिक्योरिटीज आएगा, गोल्ड आएगा। ये रहता बैंक के पास है, किसके पास रहता है, ये बैंक के पास रहता है। ये किसके पास रहता है, ये आरबीआई के पास रहता है, ये बैंक के पास नहीं रहता है। ये डिफरेंस है आपका सीआरआर एसएलआर में। और होता है ओएमओ। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन को बाद में समझेंगे, अब हम लोग पहले ये समझ लिए कि ये होता क्या है। आप देखेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के केस में क्वांटिटेटिव मेजर्स को यूज करके कैसे आरबीआई जो है मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो मैंने जैसे आपको बताया इन्फ्लेशन में बना दिया जाता है, वो हम लोग देखेंगे आखिर कैसे होता है। तो ये क्या है, रेपो रेट पहला था आपका। रेपो रेट में क्या था, जिस रेट पे आपको आरबीआई पैसा देता था, किस कारण से देता था, तो आपको मतलब कमर्शियल बैंक को देता था ताकि वो आगे लेंड कर सके, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए देता था। अगर मान के चलो इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, और क्या करना है इसमें, पैसा को घटाना है। पैसा को क्यों घटाना है, सिंपल से एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। मान के चलो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप कहीं निगोशिएट नहीं करोगे। अगर आप, मैं वेजिटेबल का एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपके पास 500 रुपए है, अगर आपको बोले कि भिंडी 50 रुपए की है, तो आप ले लोगे क्योंकि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, आपके पास हाथ में पैसा बहुत है। लेकिन अगर आपके पास पैसा ना हो, आपके पास 100 रुपए हो, आपके पास 70 रुपए हो, तो आप नहीं चाहोगे कि मैं 50 रुपए की भिंडी लूं, ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो उस समय क्या करता है, इन्फ्लेशन के टाइम में यही होता है, पैसा बहुत ज्यादा है मार्केट में, वो पैसा को निकालना है, शोक करना है। आप लोग इंजेक्शन का नाम सुने होंगे, इंजेक्शन होता है पैसा डालना, और शो करते हैं किस केस में, इन्फ्लेशन के केस में। मतलब पैसा बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में, खींच के उसको बाहर निकालो। इकोनॉमी में मतलब पैसा का जरूरत नहीं है, ना ही इन्फ्लेशन अच्छा है, ना ही डिफ्लेशन अच्छा है किसी भी कंट्री के लिए। और हमेशा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला केस आपका चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं हो सकता। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आ सकता कि हाँ अब नहीं होगा, कुछ दिन के लिए ठीक रहेगा, फिर या तो डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन, वो तो होना ही है। अभी डिफ्लेशन चल रहा है, अभी तो बहुत ही खराब हालत में है देश या फिर पूरा वर्ल्ड। तो रेपो रेट में क्या होता है, अगर मान के चलो पैसा देती है, कम रेट अगर रखती है आपकी आरबीआई, तो पैसा बैंक क्या करेगी, और पैसा बोरो करेगी और आदमी को लोन देगी, उसे क्या होगा, और प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट कमाएगा वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे जैसे और आदमी को देगा तो आपके पास और पैसा आ गया। जो 100 रुपए 500 रुपए था वो 1000 हो गया। आप 50 के जगह पे आप 100 में भी भिंडी खरीद लोगे,
तो इसी चीज को तो कम करना आरबीआई को, तो क्या करेगा, इस रेट को बढ़ा देगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। मान के चलो पहले रेपो रेट था 5%, अब उसको कर देगा 10%, डायरेक्ट बढ़ा दिया 5% से उसको। तो इस अब क्या होगा, बैंक सोचेगा यार मार्केट में देना है, मार्केट में मैं 12% पे देता हूं, या फिर मान के चलते मार्केट में 8% पे देता है, तो अगर मार्केट में 8% से दे रहा है और उसको आरबीआई से ही लेना पड़ेगा 10% में, फायदा कहां है, घाटा में जाएगा। तो कोई बैंक नहीं जाएगा उस समय क्या आरबीआई से पैसा ले। तो आरबीआई से अगर पैसा नहीं लेगा तो फिर क्या होगा, आदमी के पास पैसा बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, और अगर इंक्रीज नहीं होगा तो आपका इनकम क्या होता है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। अगर वो फिक्स्ड है तो वो चीज धीरे धीरे घट जाएगा। इस केस में क्या होगा, पैसा दब जाएगा मार्केट में, पैसा निकल जाएगा मार्केट से। अगर पैसा इंक्रीज नहीं हो रहा है तो क्योंकि वो फिक्स है, जैसे रिसोर्सेज में क्या है आपका, जैसे ऑयल है आपका, एक दिन वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो फिक्स है, लिमिटेड अमाउंट पे। सेम इस केस में हो जाएगा, मनी क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में फिक्स हो जाएगा, इतना इससे ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, एक टाइम पे वो खत्म हो जाएगा। ये था आपका रेपो रेट। रेपो रेट क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के केस में बढ़ा दिया जाएगा ताकि बैंक लोन ना ले पाए। बैंक रेट को भी क्या करेगी, बढ़ा देगी आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी, तो फिर क्या होगा, कैश क्रंच का सिचुएशन ही नहीं आने देगा बैंक जानता रहेगा कि हाँ बैंक रेट बढ़ चुका है, अगर अभी मैं अचानक से पैसा लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मार्केट में तो अब मान के चलो एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं कि 5% पहले था, अब ये 8% हो गया बैंक रेट आपका। तो अब बैंक क्या करेगी, बैंक क्या आपको 8% रेट पे दे देगी, नहीं। बैंक अगर मान के चलो मार्केट रेट तभी 8% था, तो इसको इंक्रीज करके कर देगी 12%। तो जैसे ही 12% होगा तो नॉर्मल पीपल भी नहीं लेना चाहेंगे, बोलेंगे यार पहले लेता था 8% पे, आज 12% पे देगा, यार इसमें तो फायदा नहीं है, इसमें तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ दिन बाद ले लेते हैं। ये नॉर्मल रहता है किसी भी इंसान का कि कुछ दिन बाद ये काम कर लेते हैं। तो ये कुछ दिन में क्या होगा, पैसा लिमिटेड फिर हो गया, फिर पैसा घट जाएगा। ये आपका बैंक रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, मान के चलो मार्केट रेट अभी हम लोग यहाँ डिस्कस किया कितना था, 8% था, ठीक है। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोल देगा मेरे पास पैसा दोगे तो मैं तुम्हें 10% इंटरेस्ट रेट दूंगा, मेरे पास अगर पैसा पार करोगे। रिवर्स रेपो में क्या होता है, हम लोग मतलब बैंक लोग आरबीआई के पास पैसा जमा करती है, तो इस केस में क्या देगा कि यार मैं तेरे को 10% दूंगा। आरबीआई बोल रहा है ये बात किसको, कमर्शियल बैंक्स को बोल रहा है कि अगर तू मेरे पास पैसा जमा करेगा तो मैं तुझे 10% इंटरेस्ट दूंगा। मार्केट में कितना, 8%। कौन सा ऐसा मूर्ख आदमी होगा जो जाएगा मार्केट में, सब आरबीआई के पास भाग जाएंगे। आरबीआई के पास पैसा चला गया, फिर वही बात हुआ, मनी में इकोनॉमी में मनी क्या हो गया, फिक्स हो गया, वो क्या होगा, एक दिन घट जाएगा। ये आपका रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर एक लीगल रिजर्व रेशियो है जो हर एक बैंक को आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है, चाहे 10%, 5%, 8% जितना भी हो। तो मान के चलो अगर 10 लाख था, इसमें बोला पहले 10% था, बोल दिया कि 20%, मतलब 10% में कितना होगा, 1 लाख डिपॉजिट करो आरबीआई के साथ। अब उसको 20% कर दिया, अब उसे 20% कर दिया तो अब कितना, 2 लाख डिपॉजिट करो। तो बैंक के पास कितना, 8 ही लाख ना बचा। 8 लाख में उसको डिपॉजिटर्स को भी पैसा देना है जो डिपॉजिट किया, और लेंड भी करना है। तो वो क्या करेगा, चुन चुन के देगा, जिसे जरूरत होगा, जो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में लगाएगा उसे ही देगा, ज्यादा को नहीं देगा। जैसे ज्यादा को नहीं देगा तो फिर क्या होगा, मनी आपका इकोनॉमी में फिक्स, वही कहानी फिर से चला देना। सेम एसएलआर में क्या है, कैश, सिक्योरिटीज या गुड्स, ये बैंक को अपने पास रखने हैं। इसमें भी क्या करेगा, इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज कर दो, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, लेंड नहीं करेगा तो अमाउंट फिक्स है, एक दिन वो घट जाएगा। एसएलआर आपका। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसमें आरबीआई सिक्योरिटीज या तो बाइंग करेगी या सेल कर देगी। गवर्नमेंट की बहुत सारी सिक्योरिटीज है, क्या क्या है थोड़ा सा देख लो, टी बिल, ट्रेजरी बिल्स, और भी ऐसे बहुत सारी बिल्स आपकी। ट्रेजरी बिल्स आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, जिसे क्या करती है, आरबीआई बेचती है। आरबीआई ही एक्चुअली सारा काम गवर्नमेंट का करती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, आरबीआई क्या करेगी, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, तुरंत याद रखो, इन्फ्लेशन में पैसा ज्यादा है, कम करना है, पैसा कम करने के लिए यहाँ पे क्या सिक्योरिटीज बाय करोगे या सेल करोगे। अगर तुम कोई चीज बेचोगे तो तुमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो आरबीआई अगर सिक्योरिटी बेचेगी तो उसको भी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा इकोनॉमी से निकल जाएगा, कहां जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। इन केस ऑफ डिफ्लेशन, पैसा कम है, मार्केट में पैसा देना है, तो आप कोई चीज परचेज करते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है। आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज परचेज करेगी। हमेशा अपने आप को डाल दो आरबीआई के जगह पे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पैसा ज्यादा है, हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं तो पैसा आता है, हमारे पास आता है, तो आरबीआई को भी पैसा चाहिए, क्या करेगा, सेल कर देगा। किस केस में, इन्फ्लेशन के केस में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं क्वालिटेटिव मेजर बहुत ही सिंपल सा है, 3, क्रेडिट रेशनिंग, मॉडल सॉल्यूशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट वही
पहले अगर मान के चलो बोल दिया कि आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट 10 लाख रखनी है बैंक को, आप बोल दिया नहीं इसको कर दो 15 लाख। 15 लाख की मार्जिन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब क्या? और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट किसके साथ? आरबीआई के साथ नहीं, ये जनरल पब्लिक के साथ। मतलब क्या? मान के चलो 10 लाख का आप लोन दे रहे हो किसी ए बंदे को, ठीक है, और इस पे पहले बोलता है कि कोलेटरल सिक्योरिटीज जो आप रखते हो, कोई भी बंदा रखता है, वो पहले था कि 12 लाख रखने के लिए, ठीक है, 12 लाख का आप सामान रखोगे तब आपको 10 लाख का बैंक लोन देगी। हमेशा बैंक या तो ये अमाउंट, कोई भी बैंक आपको एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं देगी, उससे ज्यादा पे देगी। अब क्या बोल देगा, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन पैसा तो निकालना है, मतलब आदमी के पास पैसा नहीं जाना चाहिए, ये 12 लाख को कर देगा 18 लाख। आप चाहिए तो लेके जाओ लोन। कोई भी बोलेगा यार अगर पैसा नहीं दे पाए तो 18 लाख का सामान चला जाएगा, 10 ही लाख का लोन ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देना। मॉडल सिचुएशन, आराम से सारे कॉमर्शियल बैंक्स को बैठा देगा आरबीआई, चाय नाश्ता पे बुलाएगा, अच्छे समझाएगा, भाई देख अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में, उसको निकालना है, तो तू ना देख के पैसा दीजिए। प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी के लिए दिया। प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिजनेस ग्रो करना, ये सब का क्या प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी, जिससे पैसा बढ़ेगा, जिससे डेवलपमेंट होगा। रेंट आपको रेंट नहीं, आपको पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं मिलेगा। पर्सनल लोन ज्यादातर आदमी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में नहीं आता है, अनप्रोडक्टिविटी में आता है, मतलब जहां पे पैसा वेस्ट हो, जहां पे पैसा से पैसा बने नहीं। तो इस केस में मॉडल सिचुएशन करेगा, जिसको जरूरत है जो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी करेगा, जिसपे आपको लगता है पैसा रीपे आपको कर देगा, उसी को दो। ये होता है मॉडल सिचुएशन, और ये इसी से आपका बनता है क्रेडिट रेशनिंग। मॉडल सिचुएशन में बताता है कि ऐसा करो, क्रेडिट रेशनिंग यही होता है, कैसा करो, तो जो आपको मॉडल सिचुएशन में बताया, मतलब क्या, जिसको जरूरत है उसी को दो, जिसको नहीं है बेफालतू का ले रहा है उसको मत दो। ये आपका था कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, चाहे किसी भी देश का हो, यही काम करेगा। रेपो, बैंक रेट, रिवर्स रेपो, कैश, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, ये सबको बढ़ाएगा। ओपन मार्केट में आपका क्या करेगा, वो परचेज कर लेगा, हाँ परचेज करेगा ताकि पैसा आ जाए। और आपका इधर हो गया क्रेडिट रेशनिंग, मॉडल सिचुएशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टा पे डीएम कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।